हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में। तो आज के लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, यानी बच्चों हेलो एल्केन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी और कलम आप निकाल लीजिए और आज हम लोग नोट करते हैं अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल का लिंक है केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा, आप हमारे इस चैनल पे जाके इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए नोट करते हैं। आज हम लोग हेडलाइन लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX। तो बच्चों हम लोग इसको अल्काइल हैलाइड को R से भी लिखते हैं ना बच्चों। R हमारा क्या है? अल्काइल पार्ट है। R हमारा कौन सा ग्रुप है? ध्यान देना है, अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। बच्चों X हमारा कौन सा ग्रुप होगा? हैलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? X हमारा जो होगा हैलो ग्रुप होगा। आया बात समझ में? X हमारा कौन सा ग्रुप है? हैलो ग्रुप है। नोट कर रहे हैं इसको आप। चलिए, तो बच्चों हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका, पहला मेथड देखेंगे हम लोग। फर्स्ट बच्चों आज आएंगे, लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो बच्चों आज हम देखेंगे एल्केन से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। एल्केन से बच्चों अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, आया बात समझ में? एल्केन से अल्काइल हैलाइड हम लोग आज कैसे बनाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको, नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए, इसमें लिखेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल substitution reaction of alkane। तो बच्चों हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एल्केन, यानी बच्चों हम लोग एल्केन का हम लोग क्या करेंगे? फ्री रेडिकल करेंगे। तो एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से मुझे कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड क्या होता है? प्राप्त होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो चलो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स। जैसे बोले बात बच्चों का CH4 है और बच्चों मैंने प्लस इसमें Cl2 लिया। ठीक है, Cl2 लिया। बच्चों ये हमारा HNO, ये हमारा सनलाइट है। ये रिएक्शन आपको सनलाइट में होती प्रेजेंस में, यहाँ पे लाइट चाहिए इसको एनर्जी प्रेजेंस में। अब बताओ यहाँ पे कैसा होगा रिएक्शन? HNO जो बच्चों है ये हमारा एनर्जी है, लाइट है, सनलाइट। बच्चों यहाँ हमारा देखिए यहाँ क्लोरीन क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनाएगा? CH3Cl देगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl। आया बात समझ में? बच्चों सेकेंड स्टेप बताओ क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस Cl2 बच्चों HNO। फिर बच्चों क्या बनाएंगे? बारी से CH2 बनाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक क्लोरीन इसमें टैग हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH2Cl2 प्लस क्या बनाएगा बताओ? HCl देगा। आया बात समझ में? CH2Cl2 प्लस अगेन Cl2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH Cl3 बनेगा, इसको चलो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और प्लस यहाँ पे HCl बन जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। तो अल्काइल हैलाइड हम लोग कैसे बनाएंगे? बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? क्लोरीन जो है बच्चों वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वहाँ पर आप अपना स्थान ले रहा है और यहाँ पे आपको बन रहा है प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, देखिए अब लास्ट बच्चों एक और बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको देखना है CH Cl3 प्लस क्या होगा? Cl2 हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे आपको हम लाइट एनर्जी देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा? CCl4 हो जाएंगे और प्लस HCl।
तो बच्चों ये हमारे 4 स्टेप रिएक्शन, यानी कि बच्चों में जितना भी आपका रिएक्शन हुआ, जितना भी आपका क्लोरीन हाइड्रोजन से डिस्प्लेस किया है, तो बच्चों चारों जो बच्चे प्रोडक्ट बने हैं, और तो ये सभी हमारे कौन से हैं? मिक्स्ड हो गए प्रोडक्ट। क्या हो गया हमारा? मिक्स्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? मिक्स्ड प्रोडक्ट है। आया बात समझ में? तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या देगा? हमारा फ्री रेडिकल। ये क्या देने हमारा? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो आपको पढ़ा होगा 11th में, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आया बात समझ में? तो यहाँ पे चारों बच्चों बनता है प्रोडक्ट, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। बच्चों ये सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट क्या है? आपस में एक साथ मिक्स आपको प्राप्त होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बच्चों ये जो हमारे प्राप्त ऑप्टेंट होते हैं, यहाँ बच्चों नोट करेंगे, दिस प्रोसेस cannot be obtained in lab. It is obtained by यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय कॉमर्शियल मेथड। बच्चों भी हम यहाँ पर नोट करेंगे बाय इंडस्ट्री, बाय इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखना है कि इंडस्ट्रियल बच्चों यहाँ हमारा जो प्रोसेस है, ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल मतलब होता है कि जितने भी आपको प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या बनाना है? अल्काइल हाइड्राइड बनानी है। तो डायरेक्टली हमको तो यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड बन नहीं रहा है, यहाँ पे क्या बनना है? यहाँ पे आपको बारी बारी से यहाँ पे आपको स्टेप बाई स्टेप बनने प्रोडक्ट। एक बनना है क्लोरोमीथेन, एक बनना है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो। तो अगर मुझे बारी आपको वेदर किसी एक आपको बनाना है अल्काइल हाइड्राइड, मुझे कहीं अगर एक अल्काइल हाइड्राइड तैयार करना है, तो बच्चों कहीं बताओ क्या हो जाएगा इसमें? ये हमारे मेथड जो हो जाएंगे, ये लैब में मेथड हमारे अप्लाई नहीं होते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो होते हैं, ये लेबोरेटरी में आपको क्या होंगे? प्रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स बन गया प्रोडक्ट। तो मिक्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक साथ बन गया अल्काइल हाइड्राइड, यहाँ पे एक साथ अल्काइल हाइड्राइड बन गया, इसको बच्चों लोग बोलेंगे मिक्स प्रोडक्ट। और ऐसा जो होते हैं बच्चों आपका प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट, ये हम लोग लैब में, ये लैब में आपको पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे क्या आप कहाँ बन जाती है? तो इंडस्ट्री में। तो बच्चों इंडस्ट्रियल में जो होता है हम लोग आपको अगर चाहेंगे यहाँ पे, तो बच्चों इसको आपको क्लोरीन को मीथेन से या फिर आपको अब मिला करा के रिएक्शन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 स्टेप में रिएक्शन को रोक सकते हैं। चाहेंगे अगर हमको रोकना है, अगर हमको 1 स्टेप में आपको फॉलो प्राप्त करना है आपको अल्काइल हाइड्राइड को, तो वहाँ पर हम लोग कहाँ पर जाएंगे? इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्रियल मेथड अप्लाई करके हम 1 स्टेप में आपको अल्काइल हाइड्राइड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये चीज़ आपका लैब में पॉसिबल नहीं होता है। ये हमारा लैब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लैब में जब भी जाएगा यहाँ पे सारे आपको मिक्स आपको बन जाते प्रोडक्ट। तो मिक्स प्रोडक्ट कभी जब भी होगा तो ये लेबोरेटिकल में, ये लैब से के द्वारा ऑब्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कहता है कि इंडस्ट्रियल बच्चों, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा हम लोग ऑब्टेंट करते हैं। जो इंडस्ट्री में होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से आपको जो ऑब्टेंट करेंगे आपका प्रोडक्ट, तो किसी आइदर एक प्रोडक्ट बच्चों, एक प्रोडक्ट को हम लोग ऑब्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ बच्चों लागत खर्चा होती है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्ट आपको होगा, अप्लाई होगा, वहाँ पे कॉस्ट आपको थोड़ा सा लगेगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो 1 स्टेप में यहाँ पर आप रिएक्शन को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड्स में, प्रोसेस में आप डायरेक्टली अल्काइल हाइड्राइड को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अगर चाहेंगे 1 स्टेप में ही यहीं पर अगर होल्ड करना है रिएक्शन को, लास्ट करनी है, रिएक्शन होल्ड हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल में। तो ये कहीं भी आपका क्या होता है, ये हमारा आपका मेथड जो है ये लेबोरेटिकल मेथड्स पे अप्लाई नहीं होगा। और ये जो बच्चों रिएक्शन है ये आपको फॉलो करते हैं क्या चीज़ का? फ्री रेडिकल। क्या चीज़ फॉलो करते हैं? आपको ध्यान देना है, ये फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट तो कर रहा है क्लोरीन, आपको बारी बारी से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अपना स्थान ले रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये फॉलो करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया बात समझ में? आया बात समझ में? और बच्चों इसका जो रिएक्शन है ये हमारा लास्ट कौन सा इसका प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन जो बच्चों टेट्राक्लोराइड है CCl4 है, ये हमारा इसका लास्ट प्रोडक्ट है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट है, किसी एक को आपको ऑब्टेन करना मुश्किल है, तो सब आपको मिक्सचर है, सभी क्या है? मिश्रण है। तो इसी सारे अल्काइल हाइड्राइड्स के ग्रुप्स हैं, मिक्सचर हैं, तो इसी में से किसी भी आइदर वन को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है। और ये ऑब्टेन तब होगा जब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इंडस्ट्री में एंट्री मारेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे तो किसी भी एक आइदर अल्काइल हाइड्राइड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। चाहे यहाँ से अगर हमको डायरेक्ट यहाँ बनाना है, यहाँ पे आपको नहीं जानी है,
यहाँ तक नहीं पहुँचनी है तो हमको कहाँ आपको जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के में जाके बच्चों हम लोग आपको सिंगल आपको अल्काइल हैलाइड यहाँ से डायरेक्ट आपका विक्रिया करा के हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, यहाँ तक नोट कर लिए। तो ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पर देखना है कि अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों वहाँ पर एक कंडीशन था कि ये कहाँ पे ऑब्टेन होंगे, ऐसा रिएक्शंस प्राप्त होंगे ये आपको तो इंडस्ट्री में होगा, लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। लेबोरेटरी में ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ऐसा आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा सिंगल। चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन है। ठीक है, मतलब देखते हैं अगर मेरे पास CH3 है, ठीक है, CH3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग बच्चों कहते हैं रिएक्शन क्लोरीन से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे कौन सा है, H2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, लाइट के प्रेजेंस वाली रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में ये एल्केन है, आपको चाहिए प्रोपेन होगा, इससे एल्केन में आ रहा है। तो प्रोपेन का हो रही है आपको रिएक्शन किससे करा रहा है, क्लोरीन से, उसको बोलो। अब बताइए यहाँ पे कैसा बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या चांस है बनने का प्रोडक्ट, ये बताइए। क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ से। जब ये बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे कार्बन से और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना पोजीशन, अपना स्थान लेंगे। तो रही बात यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के पास देखना बच्चों, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। तो बच्चों इसको लोग अगर फॉलो करें तो यहाँ बच्चों बोलेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री बोलेंगे कार्बन के यहाँ पे, यहाँ बोल जाएंगे तो 2 डिग्री का। और यहाँ पे इसको लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन के पास ये भी छोड़, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे 1 डिग्री हो जाएंगे। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन से इस साइड भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या आपका हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे सेकंड डिग्री कार्बन बोलेंगे। फर्स्ट डिग्री कार्बन है, यहाँ से सिंगल सिर्फ एक ही कार्बन है, 3 हाइड्रोजन से 1 डिग्री होगा। यहाँ भी सेम होगा, वो आपको फर्स्ट कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए 1 डिग्री कार्बन होगा। तो 1 डिग्री आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे क्लोरीन का संभावना क्या बनता है बताओ, यहाँ पे या तो ऐसा बनता है, या तो एक ऐसा बनेगा, या तो बच्चों ऐसा बनेगा कि यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएंगे, CH3 CH, या तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे CH2 क्या बन जाएंगे Cl। या तो ऐसा बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, क्लोरीन यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, क्या ठीक है। या तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा होगा यहाँ पे सेकेंडरी से, या तो यहाँ से करेगा CH3, यहाँ से हटेंगे हाइड्रोजन को सेकेंड कार्बन से, हाँ सेकेंड 2 डिग्री कार्बन से हटेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl। और बच्चों यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे आपको CH3। आया बात समझ में, आया बात समझ में, नोट कर लिया, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए। तो यहाँ पे देखना है कि प्रोपेन्स यहाँ पे हो रही है, आपका रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन का क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक तो यहाँ पे संभावना बनती है कि CH3 है बच्चों, यहाँ से CH है, अच्छा बच्चों यहाँ से क्लोरीन को हटा, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक तो टैग हो जाएगा, CH2 हो जाएगा इस केस में। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हटेंगे और यहाँ से CH3 है, ठीक है। तो देख लिया आपने, नोट कर लिया इसको। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बन जाएंगे ना प्रोडक्ट, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में, या तो ऐसा बनेंगे CH3 या तो यहाँ बन जाएंगे क्या, या तो CH3 हो जाएगा, या तो एक CH यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे क्लोरीन और यहाँ हो जाएंगे, यहाँ तो CH3 रहेंगे ऑलरेडी, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा ही संभावना बनने का है। आया बात समझ में, नोट कीजिए इसको। यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे CH2, नोट कर लिया इसको। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या किस टाइप का होगा, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, या तो ऐसा बनता है प्रोडक्ट या तो ऐसा। क्लोरीन जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा तो क्या बनाएगा CH2 और Cl लेंगे, या तो फिर सेकेंडरी कार्बन से जो है जो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ से हटाएगा, एक बार ये बनेगा प्रोडक्ट। अब ये बताइए दोनों में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर ये फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे, अगर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट किया है तो दोनों बताएंगे दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा।
कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा आपका प्रोडक्ट माइनर बनेगा। यहाँ क्वेश्चन आते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अगर हम लोग प्रोपेन है, यहाँ पे क्लोरीन से आप हो रही रिएक्शन इन लाइट एनर्जी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो बच्चों दो बने प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, कौन सा बनेगा माइनर। आई बात समझ में। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट में आप देखना है, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ है, यहाँ 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ बच्चों क्या है 2 डिग्री कार्बन से है। तो आपको बच्चों पता होगा, आपने आपका ध्यान रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो बच्चों शायद आपको 3rd डिग्री का ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम 2nd डिग्री होंगे, उससे कम हो जाएंगे 1 डिग्री का। आई बात समझ में। अब ये बताइए 1st डिग्री है, यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है आपका, और तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2nd डिग्री का। तो जाहिर सी बात है इसका चांस क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये स्टेबल थोड़ा कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी चांस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी बनने का, ठीक है। तो ये बच्चों बन जाएंगे मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मेजर बन जाएंगे प्रोडक्ट, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा माइनर। ये क्या बन जाता है, माइनर बन जाता है। आया बात समझ में। यहाँ पे हाँ 1 डिग्री कार्बन के साथ आपको अटैच है, 1 डिग्री कार्बन के साथ क्लोरीन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। और अगर हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों 2 डिग्री कहीं क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री से आपको कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा हो गया प्रोडक्ट नीचे वाला, ये आपका मेजर बनेगा, और ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला माइनर। क्या बन जाएगा, ऊपर वाला हमारा माइनर बन जाएगा प्रोडक्ट। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। ये बच्चों हमको समझना कैसे है कि यहाँ पे मेजर या माइनर होगा। अगर आपने यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो ही चांस बनता है। अगर क्लोरीन या तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा, या तो फिर 2nd डिग्री कार्बन से। देखिए यहाँ भी यहाँ दोनों सेम ही है। अगर यहाँ से हटावे हाइड्रोजन को 1st डिग्री से, तो भी बात सही है, या तो यहाँ लगा भी क्लोरीन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ कार्बन से जो 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन को रिमूव होगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो मैंने बनाया यहाँ पे एक मेजर, एक बनाया माइनर। तो यहाँ से मेजर और माइनर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कर सकते हैं। ये आपका मेजर होगा प्रोडक्ट, और ये हमारा होगा माइनर होगा प्रोडक्ट। आई बात समझ में। ये मेजर माइनर, इसको याद रखना है कि मेजर में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसकी चांस होती है 55% बनने का, और यहाँ बच्चों हो जाता है इसका चांस 45% बनने का। लेकिन ये आपको आखिर डिस्कस आपको पता कैसे लगेगा कि ये आपका प्रोडक्ट मेजर होगा, ये फिर आपका माइनर होगा। तो बच्चों हम लोग जाएंगे एक पॉइंट पे, नोट करेंगे इसको याद नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब आपको मेजर और कहाँ पर बनेगा मेजर प्रोडक्ट, कहाँ बनेगा माइनर प्रोडक्ट, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे नोट करेंगे सेलेक्टिविटी के हम जाएंगे, हम जब कहाँ जाएंगे सेलेक्टिविटी पर, सेलेक्टिविटी जाएंगे, सेलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो बच्चों क्लोरीन केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेलेक्टिविटी देखते हैं। सेलेक्टिविटी किसका ज़्यादा आपको कैसे फाइंड करें क्लोरीन का, तो देखना है यहाँ पर मतलब आप दे रहा हूँ एक आपको ट्रिक, यहाँ पे आपको इसको याद रखनी है 3rd डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री और बच्चों 1 डिग्री, 5, 3.8 और 1। और तो ये आपको रेशियो याद करनी है। 3rd डिग्री जो होते हैं वहाँ पे आपको 5 होगा, 2 डिग्री में 3.8 का और 1 डिग्री में 1 का, ये रेशियो आपको याद रखनी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल बच्चों लिया था, यहाँ मैंने एग्जाम्पल जो आपको लिया था बताया था अभी, जस्ट को थिंक कीजिए। मैंने लिया था CH3, हाँ CH2 CH3 यही लिया था मैंने, और इस पर मैंने क्लोरीन से कराया था रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी लाइट थी आपका, जो तो यहाँ पे था HNO, प्रकाश सनलाइट की प्रेजेंस हो रिएक्शन। ये बनाएगा क्या से बनाया था, मैंने बताया था आपको CH3 बनेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा तो या तो वेदर यहाँ बच्चों एक तो बनेंगे ऐसे बनेंगे CH2 Cl बनेंगे, एक बच्चों हमारा क्या बन जाएंगे CH3 CH Cl होंगे, एक हो जाएंगे CH3, या तो ये बनेंगे और ये बनेंगे, 2 ही चांस बनता है बनने का। अब देखिए तो मैंने ये बताया था कि मेजर और माइनर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। क्लोरीन या तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा लगना, या फिर यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2nd डिग्री से आपको ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री कम हो जाएंगे, और 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसको देखना कैसे है, तो आपको ये रेशियो बच्चों क्लोरीन के केस में आपको ये वाला रेशियो आपको फाइंड याद रखनी पड़ेगी। आपको ये रेशियो आपको ये जो बच्चों सिलेक्टिविटी है क्लोरीन का, ये आपको यानी हो आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे और कहाँ पे हम लोग क्लोरीन को टैग करेंगे कार्बन के साथ में, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आया बात समझ में। चल देखिए यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ पे क्या है 1 डिग्री है, यहाँ पे कितने हैं,
ये 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 2 डिग्री है, यहाँ बच्चों ये भी 1 डिग्री है। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे तो 3rd डिग्री तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 1 डिग्री है। आपको कार्बन है, आपका एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, या 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इसका निकालते हैं प्रोपोर्शन, रेशियो निकालेंगे। प्रोपोर्शन या नोट कीजिएगा हमारे साथ, लिखिए प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपोर्शन ऑफ क्या लिखेंगे? 1 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री का चांस कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ 1 डिग्री कितना है बताओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं 1 डिग्री में? एक तो यहाँ 3 हो गए, 3 3 6, कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। और इंटू आप क्या करेंगे 1 डिग्री हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलो देखना है प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री का, ठीक है। अब देखना है कि 2 डिग्री में कितना चांस बनना है, कितना आपको चांस बनेगा। ये 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर जो है, यहाँ पे 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, तो जो 2 हाइड्रोजन 2 लेंगे इंटू यहाँ पे बताओ कितने हैं 2 डिग्री में? आपका 3.8 है, तो क्या करेंगे 2 इंटू क्या होगा 3.8, कितना हो जाएगा बच्चों बताओगे? आपका 7 कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएंगे। आया बात समझ में? कितना हो गया 7.6 हो गया। अब बस हम लोग क्या निकालते हैं, 1st डिग्री कार्बन हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने नोट कर लिया। अगर हम लोग को 1 डिग्री का अगर हमको निकालना है, आपका रेशियो निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकाल के क्या करेंगे 1 डिग्री में जाएंगे। 1 डिग्री में देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री यहाँ भी है, वो तो टोटली 6 हो गए हाइड्रोजन। तो 6 इंटू 1 डिग्री में कितना लेंगे वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। वही बात यहाँ पर बच्चों 2nd डिग्री का, तो 2nd डिग्री में तो 2 ही हाइड्रोजन से, तो 2 लेंगे इंटू 2nd डिग्री में 3.8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर क्या लाया वैल्यू 7.6 लाया। आया बात समझ में? आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए अब आप देखिए कैसे होगा। हम लिखेंगे परसेंटेज, देखो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का जो कितना होगा पता परसेंटेज यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 बट्टा टोटली कितना हो जाएगा 7 6 13 13 पॉइंट कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। आया बात समझ में? अब बच्चों निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री का निकालना है, बताइए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.6 तो निकालना परसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करो 13 पॉइंट कितना होगा 6 इंटू 100। आया समझ में? तो इसका आप परसेंटेज फटाफट निकालो कितना होगा बताओ। आया समझ में? आया समझ में? यहाँ पे आपको 1 डिग्री का मैंने क्या निकाल लिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। 2nd डिग्री का जो कार्बन थे उसका मैंने क्या निकाल लिया, आपका प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब बच्चों 1 डिग्री का परसेंटेज फाइंड करेंगे, 2 डिग्री का जो है वो तो क्या निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, अब समझना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाते हैं आपको 44%, कितने हो जाते हैं यहाँ पर 44% हो जाते हैं तकरीबन। और बच्चों यहाँ पे हो जाते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, यहाँ बात करें 2nd डिग्री का, तो बच्चों यहाँ हो जाएंगे 100 मुझे याद है 55 पॉइंट कितना होता है 55.8 हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे 55.8% हो गया, 1 डिग्री में कितना आ गया 44% आ गया। अब देखिए ज़्यादा किसका परसेंटेज है, यहाँ पे 1 डिग्री का है, और यहाँ पे सॉरी 1 डिग्री का कम हो रहा है, आपका 44% है, 2 डिग्री में कितना आ रहा है 58% आ रहा है। अब बताओ क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, कौन बनेगा मेजर, कौन बनेगा मेजर। तो बच्चों 2 डिग्री में यहाँ है, ये हमारा 1 डिग्री का है, और बच्चों ये हमारा आ जाएगा 2 डिग्री का है। तो बच्चों जो क्लोरीन जो है इस कार्बन से बॉन्ड बनाया यहाँ पे, जिसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएंगे आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका एक और बच्चों आपको तरीका निकालने का, देखिए अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो बच्चों अगर इसको अगर हम लोग बात करेंगे बोले कार्बन फ्री रेडिकल्स है, तो अगर ये फ्री रेडिकल होगा, या बच्चों अगर ये आपका अगर फर्स्ट कार्बन अगर होगा फ्री रेडिकल, तो बच्चों फ्री रेडिकल के बगल में बताइए कितना इसमें लगा है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो हमारा फ्री रेडिकल्स है 2nd नंबर पर, इसके बगल में कितने आपका अल्फा हाइड्रोजन हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं।
तो ये ऐसा आपको ध्यान देना है कि ये जो हम समझते हैं बच्चों, इसमें एक मैं बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन। ये एक हाइपर कंजुगेशन एक बच्चों थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बच्चों ये कहता है स्टेबिलिटी के बारे में, यानी कौन सा आप बच्चों कौन सा आपको ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा आपको स्टेबल होगा। आया बात समझ में। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें देखिए यहाँ बच्चों 1 डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 डिग्री का है आपका कार्बन है। अब यहाँ पर देखना है देखिए 1 डिग्री जो बच्चों को बात करेंगे फ्री रेडिकल्स का, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स के पास ये बगल में जो कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 1 डिग्री जो है आपको आपका कार्बन बच्चों यहाँ पे रिजल्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 2 अल्फा हो जाएंगे हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और बच्चों जो हमारे 2 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के पास हैं वहाँ कितने हैं आपका 3 इधर है, 3 इधर, यानी कि 3 6, तो जो कुल कितना देंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने यहाँ पे हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये आपको पता होगा कि हाइपर कंजुगेशन के मेथड से अगर बच्चों जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी तो आपको कहा गया है। ये बताइए अब ये अगर ये सेकेंडरी होता है, अगर ये सेकेंडरी होते हैं, अगर ये 2 डिग्री है, ये 1st डिग्री है बच्चों, तो 1st डिग्री के पास जो है यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6, यानी बगल में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों उतना ज़्यादा वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब हमारा दूसरा बच्चों सेकंड वाला क्या होगा मोस्ट स्टेबल होगा, और जो हमारा फर्स्ट है वो इसके तुलना में क्या हो जाएंगे लेस स्टेबल हो जाएंगे बाय विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और कैसे पता करेंगे कहाँ बनेगा मेजर कहाँ बनेगा माइनर बच्चों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, इसका आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका रेशियो निकाल के परसेंटेज बच्चों निकाल के यहाँ पर देखना है कि बच्चों जो सेकंड डिग्री पे है वो 58.8% है, जो बच्चों हमारा 1% पे है उससे कितना है तो आपका 44% है। तो जाहिर सी बात है इसकी आपको ज़्यादा बढ़ नहीं है, चांस आपको हो रही है प्रोटीन का टैग होने का इस आपका सेकंड डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट, तो ये हो जाएंगे हमारा मेजर, ये क्या हो जाएंगे हमारा ये हो जाएंगे मेजर, और ये हमारा क्या हो जाएंगे ये हमारा हो जाएंगे माइनर, ये हमारा क्या हो जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे माइनर बोलेंगे, ये हो जाएंगे माइनर, ये हो जाएंगे मेजर। तो यहाँ पे 58.8% आया आपको सेकेंड डिग्री वाले का, और इसीलिए आपको ये बन जाएंगे मेजर, और यहाँ पे 44% ओनली है, तो तकरीबन कहीं ये आपको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर और माइनर की पहचान आप फटाफट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है आपका निकालने का आपका तरीका, उससे आप निकालेंगे, ठीक है निकल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए देखिए अब बच्चों देखना है यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे बनाओगे। देखिए यहाँ पे बच्चों देखना है CH3 है, CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये एल्केन है, क्लोरीन से हो रही है, क्लोरीन से कराना रिएक्शन, यू भी आपका H न्यू लाइट है। अब बताओ कहाँ बनेगा मेजर कहाँ बनेगा माइनर, जब सोचो इसका, जब सोचो कहाँ बनेगा मेजर और कहाँ बनेंगे माइनर। आई बात समझ में, कहाँ बनेगा मेजर कहाँ बनेगा माइनर, आया समझ में, बताओ क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको कैसे फाइंड करेंगे कहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा। तो पहली बात ये 1 डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री यहाँ पे आपका है। फ्री रेडिकल्स बताओ कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये हो जाएंगे देखिए कार्बन का ये हो जाएंगे 2 डिग्री का, तो ये हो जाएंगे हमारा क्या चीज़ का 3 डिग्री का कार्बन, कार्बन 1 2 3 कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, और बच्चों ये भी क्या हो जाएगा हमारा ये भी हो जाएगा हमारा 1 डिग्री का। आया बात समझ में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ये भी हो जाएंगे 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री का बच्चों हमारा 3 डिग्री का। आया बात समझ में, आया बात समझ में, आया बात समझ में। अब बताओ इसका हम लोग क्या निकालेंगे फटाफट देखिए। तो हम लोग बात करेंगे जाएंगे सेलेक्टिविटी की तरफ, सेलेक्टिविटी निकालेंगे, सेलेक्टिविटी रेशियो क्या निकालेंगे सेलेक्टिविटी निकालेंगे ऑफ क्लोरीन का। देखिए क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा, प्राइमरी पे जाएगा या फिर या तो आपको टर्जरी पे जाएगा, कहाँ आपको होगा। वैसे मैंने आपको कहा था कि जो टर्जरी होते हैं मोस्ट स्टेबल, तो आपको जो 3rd डिग्री का है 3rd डिग्री क्या होगा आपका फ्री रेडिकल्स मोस्ट स्टेबल होंगे, 2nd डिग्री उससे कम होगा, और बच्चों आपको जो 1st डिग्री है वो सबसे कम होते हैं स्टेबल फ्री रेडिकल्स। लेकिन हमको कहाँ पे पता करना है कहाँ पे क्लोरीन आपका कार्बन से बॉन्ड होगा, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सेलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीन पर। तो बच्चों मैंने बताया था आपको जो 3rd डिग्री का जो रेशियो है 3rd डिग्री 2 डिग्री और बच्चों 1 डिग्री का। जो 3rd डिग्री में कितना था 5 का, यहाँ होते हैं 2 डिग्री 3.8 का, और यहाँ पे 1 का होता है। आई बात समझ में। अब देखिए
यहाँ पे जो बताओ, यहाँ पे थर्ड डिग्री में कितने कार्बोहाइड्रोजन हैं? कार्बन के साथ 3 हैं। तो यहाँ हो जाएंगे आपको प्रोपोर्शन ऑफ, लिखिएगा मेरे साथ, नोट कीजिए, प्रोपोर्शन क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ जो थर्ड डिग्री, बताओ क्या हो जाएगा? आप थर्ड डिग्री में यहाँ पर देखना है कितने हैं हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, 1 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएंगे। यहाँ बच्चों देखेंगे आप प्रोपोर्शन ऑफ बच्चों यहाँ दिखाएंगे फर्स्ट डिग्री, बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट डिग्री कितना है? 3 इधर है, 3 यहाँ पे 6 है, 6 3 9, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। बच्चों प्रोपोर्शन निकालना है ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। अब बताओ कितना हो जाएगा? 2 डिग्री में तो कितने हैं? 2 ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3.8, बताओ कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज। क्या निकालेंगे हम इसका? परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री का, परसेंटेज 1 डिग्री जो है हमारा फिर आपका कार्बन का कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में कितना है? 9 हो जाएंगे। 9 अपॉन क्या हो जाएगा? आप सबको बताओ, ऐड करो, ठीक है? 9 5 कितना होगा? 14, और 14 और 7 कितना हो जाएगा? बताएं कितना हो जाएगा? बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पे ऐड होगा प्लस 7.6, 14 प्लस 7.6। तो बच्चों यहाँ हो जाएंगे 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 21, सबको ऐड कीजिएगा। 5 9 14, 14 और प्लस 7.6 कितना हो जाएगा? 21.6 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ कितना हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट बताओ फटाफट, ऐड कीजिए। तो 900 डिवाइड कितना हो जाएगा? 21.6, तो ये हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 हो जाएगा परसेंटेज। दोनों परसेंटेज आप निकालेंगे 2 डिग्री का, बताओ कितना हो जाएगा? तो 2 डिग्री में कितना है आपका? 7.6 है। 7.6 अपॉन कितना हो जाएगा? 21.6 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है? अब बताओ सिंपल, कितना सिंपल है इसका, आप निकालिए। रेशियो कितना हो जाएगा? 7600 और डिवाइड कितना हो जाएगा? 216। अब देखिए यहाँ हो जाएंगे 35, कितना हो जाएंगे? 30, ये भी तो कम नहीं है, 35% चांस है यहाँ भी ऐड होने का क्लोरीन का। और जो थर्ड डिग्री के हैं, जो थर्ड डिग्री में बच्चों में बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बताओ थर्ड डिग्री में कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 21.6 इंटू 100, बताओ बच्चों कितने हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा सर आप बताएंगे? 500 डिवाइड कितना होगा? 21.6, तो यहाँ हो जाएंगे 23। कितना हो जाएंगे? यहाँ हो जाते हैं 23%। आप देखिए ये कितना अच्छा ट्रिक है, आप सेलेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी क्लोरीन कहाँ पे ऐड करता है, यानी क्लोरीन कहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और कहाँ अपना स्थान लेगा। 1 डिग्री पे आएगा कि 3rd डिग्री पे आएंगे, और कौन ज़्यादा स्टेबल होंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजर और कौन बनेगा मैनर, कौन बनेगा मेजर कौन बनेगा मैनर। अब कौन ज़्यादा लग गया होगा? देखिए 1 डिग्री वाला देखिए यहाँ पे कितना बन गया? उल्टा हो गया, देखिए 48% हो गया। 1 कितना आ गया? 1 डिग्री का 41 आ गया परसेंट। 2 डिग्री में कितना आ गया? 35%। जो 3rd डिग्री है वो आ गया 23%। अब आप बताओ आप कैसे ऐड करोगे? या तो यहाँ पे आप देखिए, अब 1 डिग्री में देखिए यहाँ पे ऐड करना है, या तो यहाँ पे ऐड करना है, या तो यहाँ पे ऐड करना है। अब तो पता लग गया कि बच्चों कहाँ बनेगा मेजर, मेजर वहाँ बनेगा जहाँ पे ज़्यादा आपका परसेंटेज चांस आया है। तो 41% यहाँ पे अधिक चांस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? क्लोरीन या तो इससे आएंगे इस कार्बन के साथ, या तो यहाँ ऐड होंगे, या तो यहाँ ऐड होंगे। आया बात समझ में? अब इस तीनों में भी देखना है, अब इस तीनों में आप यहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो 1 डिग्री में मैक्सिमम चांस है, आया बात समझ में? 2nd डिग्री में 35%, और जो 3rd डिग्री है वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पे कितना है 3rd डिग्री में? 23% आ रहा है, बहुत कम, लेस। तो कौन बनेगा मेजर? मेजर कौन बनेगा वो देखना है। देखिए तो बच्चों मेजर बताओ कौन सा बनेगा? बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मेजर बताओ कौन सा बनेगा? अब तो पता लग गया यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा। अब क्लोरीन यहाँ पे होंगे अटैच इस कार्बन से, या इस कार्बन से, या इस कार्बन से। तो बच्चों हम जाएंगे कहाँ पे? अब अप्लाई करेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन बच्चों कहता है कि जिस आपको फ्री रेडिकल के पास, ये अगर मानो, अगर इसको मानते फ्री रेडिकल, अगर इसको माना फ्री रेडिकल, इसको माना हम लोग फ्री रेडिकल, कार्बन डॉट यहाँ एक डॉट, अगर ये बच्चों 1 2 3, अगर ये 3 फ्री रेडिकल्स हैं, 1 फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल और 3rd कार्बन फ्री रेडिकल। अब बताइए अगर हमको क्लोरीन को ऐड करना है, अगर यहाँ पे टैग करें तो कितना मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और जो इसके पास हो जाएंगे कितने अल्फा, बताओ 2 हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। अब बताओ इसके बाद देखना है, ये जो हमारा 1st डिग्री है यहाँ कितना हो जाएगा? इससे ये कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन्स है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे कितने आपको अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ भी आपको 1 ही अल्फा हाइड्रोजन्स है।
तो यह भी ये कार्बन के साथ ये बगल वाला कार्बन, उसमें आपको लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, इसे ये कार्बन लगा हुआ है, उसमें भी 1 तो आपको हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए इस कार्बन के बगल में कार्बन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब बच्चों ये कार्बन के साथ में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये बच्चों मोस्ट आई बात समझ में। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब बच्चों क्लोरीन कहाँ पर टैग होगा, 1 डिग्री में कहाँ हो जाएगा, 1st डिग्री में यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये बन जाएगा CH3, नोट कीजिएगा CH3, CH3 हो जाएंगे, CH2 हो जाएगा, और बच्चों हो जाएगा आपका, नोट करेंगे CH2Cl। आई बात समझ, क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। आया बात समझ में। अब बच्चों ये बताओ, ये बन जाएगा मेजर्ड, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर्ड प्रोडक्ट, और कोई बन जाएगा माइनर। माइनर आप कहीं भी ले लो, आप चाहे 3rd डिग्री में ले लो तो भी बन जाएगा माइनर। तो क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे CH3 क्या हो जाएगा बताओ, CH3, यहाँ हो जाएंगे Cl, और यहाँ हो जाएंगे बताओ क्या, CH2, और यहाँ हो जाएंगे CH3। आया बात समझ में। वो तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, माइनर, ये क्या बन जाएंगे, माइनर। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है, कहाँ पे क्या है नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, आपको देखनी पड़ेगी सिलेक्टिविटी को, और सिलेक्टिविटी की जो मैंने आपको रेंज बताया है, अगर 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 5, 3.8, 1 का, वहाँ से आप निकाल लेंगे, आपका प्रोपोर्शन निकाल के, परसेंटेज निकाल के, तब आप पता करेंगे कहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, आपको हाइड्रोजन को आपको डिस्प्लेस करके अपना स्थान लेगा। आया बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। आया बात समझ में। और उसके बाद बच्चों देखना, देखिए यहाँ पे एक दूसरा फंस गया था। अब देखिए अगर 1 डिग्री हम यहाँ पे ऐड करें, देखिए अगर 1 डिग्री में अगर ज़्यादा चांस था बनने का, तो 1 डिग्री में चांस ये भी बनता है, 1 डिग्री ये भी है, और 1 डिग्री यहाँ भी था, 1 डिग्री यहाँ भी था, तो कहाँ पे क्लोरीन को ऐड करेंगे, क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, या क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, या यहाँ ऐड होगा। तो तब जाना है आपको कि जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, तो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, हाइपर कंजुगेशन कहता है जिस फ्री रेडिकल के बाजू वाले कार्बन के पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ये फ्री रेडिकल कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसके पास 1 कार्बन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज़्यादा क्या होंगे, फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, मच मोर स्टेबल होगा। डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पर, और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। आपने पढ़ा होगा, GOC में पढ़ा होगा कि हाइपर कंजुगेशन से हम लोग फाइंड करते हैं कितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आई बात समझ में, ये आप समझ में आ गया। ये बन गया मेजर और ये बन गया माइनर। तो कहीं कहीं क्वेश्चन जो है फंस जाता है ट्रिक में, आप ठीक है ना। आया बात समझ में। इस बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो था क्लोरीन के केस में। अगर आपके पास अगर ब्रोमीन आता है, अगर आपके पास ब्रोमीन है तो बच्चों ब्रोमीन में कोई चेंज नहीं होगा, ब्रोमीन में कुछ नहीं, बस वही ऑर्डर था। अगर ब्रोमीन है, इन केस ऑफ ब्रोमीन ध्यान रखना है, इन केस ऑफ ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन आता है इसकी जगह पे, अगर यहाँ पे ब्रोमीन आती है इन केस ऑफ ब्रोमीन, तो बच्चों कहाँ पे होगा ऐड, तो इन केस ऑफ ब्रोमीन वही ऑर्डर होगा। 3rd डिग्री पहले आ जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री का होगा स्टेबिलिटी, उसके बाद हो जाएगा 1 डिग्री का। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो बस वहीं पे आपको ऐड होता, जो 3rd डिग्री में था वही आपको ऐड होता। तो ब्रोमीन केस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ब्रोमीन केस में हम लोग आपको फाइंड नहीं करते सिलेक्टिविटी को, वहाँ पर जनरली आपको याद रखिएगा, बस ये आपका ऑर्डर चलेगा 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी जो 3rd डिग्री होगा फ्री रेडिकल मच मोर स्टेबल, जो 2 डिग्री का होगा वो उससे कम, जो 1 डिग्री के होंगे वो सबसे कम हो जाएंगे स्टेबल। किस केस में ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है, और आपका किस केस में, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास क्लोरीन आता है, क्लोरीन, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा सिलेक्टिविटी को। क्लोरीन केस में इसमें एग्जाम में कितने बार आते हैं क्वेश्चन, जेईई में क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एल्केन अगर है मेरे पास, और एल्केन की अगर हम लोग करा रहे हैं रिएक्शन क्लोरीन के साथ में, तो ध्यान देना पड़ेगा कि क्लोरीन के साथ कैसे आपको करेगा रिएक्ट एल्केन, और कौन सा बनेगा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा बनेगा माइनर। ये बच्चों ओवरऑल जो बच्चों बड़ा रिएक्शन है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसका, एल्केन का। आया बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, फ्री रेडिकल्स को। देखिए
अब बच्चों देखते हैं दूसरा वो मेथड्स है अल्का हैलाइड बनाने का। जो दूसरा मेथड्स है ये कहता है फ्रॉम एल्कीन से। किससे बनाते हैं हम लोग? फ्रॉम एल्कीन से बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन से कैसे बनाएंगे? एल्कीन से देखिए, अगर मेरे पास सपोज दैट CH3 अगर मैंने ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है। और जिसमें मैंने क्या ले लिया? HCl। क्या ले लिया? यहाँ पर HCl ले लिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे ये तो ऐसे बनते, देखिए यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये देखिए ऐसा बनेगा CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये जो बना है रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बच्चों बनते हैं ये आपको जाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल पर। किस पे आते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, MR। तो इसको लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ रूल है। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बीच में कार्बन के पास है, तो जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन आपको, यानी कोई जो हेलो ग्रुप्स है, चाहे क्लोरीन है चाहे ब्रोमीन है, वो क्या होगा? वहाँ आकर ऐड हो जाएगा। ध्यान देना है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जिस डबल बॉन्ड कार्बन को, देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्लोरीन जो होगा, जो निगेटिव आपको एलिमेंट है, हाईली निगेटिव एलिमेंट है, वो कहाँ पर टैग हो जाएंगे? जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास कम संख्या में लेस नंबर ऑफ होगा हाइड्रोजन, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वहीं पे क्या होगा? आपका क्लोरीन आके टैग हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्लोरीन कितना है? यहाँ पे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन कहाँ ऐड होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और बाकी H जो है वो आपको यहाँ से टैग कर लेंगे, क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा। तो ये जो रूल है आपको बनाने का एल्काइल हैलाइड, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 क्लोरो और बच्चे क्या हो जाएंगे? प्रोपेन। क्या हो जाएंगे? 2 क्लोरो क्या बन जाएंगे? प्रोपेन। तो ये जो रूल है तो उसको लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं इसको? लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। आया बात समझ में? आया बात समझ में? ये हमारा कौन सा प्रोपीन है? ये क्या है? हमारा प्रोपीन है। और प्रोपीन मैंने क्या लिया? HCl लिया। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन का हैलाइड है। और ये हाइड्रोजन का हैलाइड जो है प्रोपीन से आपको रिएक्ट करता है। तो कैसे करता है रिएक्शन? यानी कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ, जिस डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जहाँ पे कम होगा हाइड्रोजन, वहीं पे क्या होगा? आपको हेलो ग्रुप आके बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कार्बन से बॉन्ड बना लिया और H हमारे से आपको CH2 के साथ क्या हो जाएंगे? बना लेंगे CH3। तो ये रूल जाता है मार्कोनिकॉफ का। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की बात करें, अगर इसको हम मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म में बच्चों कहीं ना कहीं देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल फेल हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म का, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में बच्चों बहुत जगह मार्कोनिकॉफ का रूल जो है आपको फेल हो जाता है। यानी ये जो हमारा रूल है कि जहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन के पास कम संख्या में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे हेलो ग्रुप टैग होगा, ऐड होगा। ये जो आपको मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं मानता है। मैकेनिज्म कहता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होगा। तो कैसे? देखिए अब देखिए इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसका हम लोग मैकेनिज्म भी देखते हैं, ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया? CH3 है, ठीक है, CH है, यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड है। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहली बात देखिए, यहाँ पे पहले बात करेंगे एक मैकेनिज्म में पहला स्टेप है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? H प्लस इस पर अटैक करेंगे। देखिए यहाँ पे HCl में क्या बचा है? HCl में H प्लस है और Cl माइनस, ठीक है, टूटेगा आपका होमोलैटिक। क्या इसका होमोलैटिक विजन होगा? H प्लस और क्या हो जाएंगे? आपको Cl माइनस में ब्रेक हो जाएंगे। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन इसे शिफ्ट कर जाएंगे, इस तरह शिफ्ट करेंगे। बताओ तो बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएंगे आपको, ये हो जाएंगे CH3 CH प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पे H प्लस, यहाँ पर देखिए जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस क्या बना लेगा? CH2 और क्या लेगा? माइनस है, खटाक से खींचेगा इसको, क्या बना लेगा? CH3। तो CH3 यहाँ पे CH प्लस बन जाएगा और ये CH3। बस इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलते हैं हम लोग आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बन कौन सा चार्ज है? कार्बन प्लस चार्ज है,
इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटायन। क्यों इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन? कार्बन पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कौन सा कार्बोकेटायन है यहाँ पे देखना है, या तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपको 2 डिग्री का। इसको लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे कार्बोकेटायंस। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब बच्चों ने पढ़ा होगा, देखिए अब आपने पढ़ा होगा जो कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है कैसे होती है, आपको पता होगा। आपको पता होगा स्टेबिलिटी ऑफ, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट में क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे? Br, तो एस में Cl लेता, क्लोरीन लिया, निगेटिव का। अब बताओ कहाँ ऐड होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, CH3 आपको यहाँ प्लस, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएंगे, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ बन जाएगा Cl, और यहाँ हो जाएंगे CH3। आई बात समझ में? 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। आया बात समझ में? तो स्टेबिलिटी जो है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ, इसको नोट कर लीजिएगा आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस है ये। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है? कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा? तो ध्यान देना का 3rd डिग्री का, उससे कम होगा 2 डिग्री का, और उससे कम हो जाएगा 1 डिग्री का। यानी 3rd डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री का क्या होगा कार्बोकेटायन? सबसे लेस स्टेबल। तो ये अपन कौन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन यहाँ पर टैग हुआ। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा, और ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। आया बात समझ में? इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा पहला स्टेप है, ये है स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इट, यानी इसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट रेट, ठीक है। ये जो पहला होता है इससे यहाँ पर जो पाई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड का, और H+ खटाक से यहाँ पे आकर टैग करता है। और तो ये जो हमारा स्टेप होता है, ये होता है स्लोएस्ट स्टेप, यानी बहुत स्लो होता है, रिएक्शन स्टेप होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। आपको बताया था काइनेटिक्स में, मैंने पढ़ाया था, जो रेट ऑफ जो होती है रिएक्शन, वो किस पर डिपेंड करती है? तो आपका रिएक्टेंट पर। तो ये हमारा स्लोएस्ट रेट है पहला, ठीक है। ये हमारा क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएगा, और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, यानी Cl- इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा? जहाँ पे प्लस चार्ज कार्बन है कार्बोकेटायन से, वहाँ पर आके अटैक करके, और ये हमारा अल्काइल हैलाइड बनाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नोट कर लिया? चलिए, तो देखा इसका मैकेनिज्म का, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका बनाइए आप, तो एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, बनाइए इसका। CH3 CH, तो यहाँ पे लगे हैं आपका CH3, फिर यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है आपका CH2, और इस पर बच्चों मैंने लिया है HBr। बनाइए क्या बनेगा, सोचिए अब क्या बनेगा। अब बताओ यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ को देखिए, इस क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर मार्कोनिकॉफ रूल अगर अप्लाई करते हैं, मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ होगा हाइड्रोजन, जहाँ पे कम संख्या में हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे हेलो ग्रुप टैग होगा। अब बताइए अगर हम इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा? CH3 CH, यहाँ हो जाएगा CH3, और बच्चों यहाँ पे CH, यहाँ पे ला देंगे ब्रोमीन को, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन से कार्बन के पास, यहाँ पे ब्रोमीन ला दिया, और यहाँ बच्चों CH2, और H क्या बनेगा? CH3। ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, यही कहता है, हाँ? लेकिन बच्चों ऐसा प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट 100% यहाँ पे लॉन्ग गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको लोग कैसे बनाएंगे, तो अब हम जाते हैं इसके मैकेनिज्म पर। कहाँ जाते हैं? इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। देखिए, तो बताओ क्या होगा इसका मैकेनिज्म। CH3 है, CH है, हाँ CH3 है, फिर बच्चों यहाँ पे आया CH, डबल बॉन्ड CH3। देखिए पहला स्टेप क्या होगा? देखिए पाई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होता है, ये टूटेगा फटाफट, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर नहीं जाएगा। अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा, क्या चीज़ बन जाएगा बताओ? हाँ, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड आया बात समझ में? अब देखिएगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+ बनेंगे, Br H+ के प्रेजेंस में। H+ क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे इसको। अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? यहाँ बन जाएगा CH3, सोचो यहाँ पे क्या होगा? CH3 यहाँ बनेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्या है आपका? H है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, और बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए इस पे कार्बन का प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज।
तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा बताओगा, यहाँ हो जाएगा CH प्लस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फटाक से H प्लस और नेगेटिव क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को आपको डोनेट करके आपको यहाँ पे CH3 बना लेगा। यहाँ पे क्या बना लेगा CH3। यहाँ पर देखिएगा फटाक क्या होगा पाइवोट बूटा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आपको डेंसिटी है H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फटाक से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और ये क्या बना लेगा CH3। आया बात समझ में। अब देखिए ये हमारा कौन सा, ये हमारा बनेगा सेकेंडरी कार्बन। देखिए ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये बनेगा इंटरमीडिएट सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कार्बन का कार्बन कार्बन दो कार्बन है आपका आजू बाजू में, साइड भी लेफ्ट भी और राइट भी दोनों कार्बन है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखिए अब यहाँ पे एक आपको तरीका यहाँ समझना पड़ेगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आपको रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा रीअरेंज, और रीअरेंज का मतलब होता है आपको शिफ्टिंग होता है। क्या होता है शिफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या करोगे देखिए शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे चार्ट देखनी पड़ती है कि यहाँ पे कौन सा बने कार्बोकैटायन। आपको मैंने बता दिया कि कार्बोकैटायन का जो रेशियो है 3rd डिग्री सबसे मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। क्या यहाँ पे 3rd डिग्री का चांस है बनने का? अगर 3rd डिग्री का चांस बनने का है कार्बोकैटायंस का तो बनाओ, क्योंकि 3rd डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर रीअरेंज करने से अगर शिफ्टिंग करने से अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो वो हमारा क्या होगा आपका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे इसको, अब देखिए ऐसा होता है, ये तो बन गया ना आपका प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारे हैं H प्लस ये वाले, अब ये क्या करेंगे इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे सर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भागेंगे H आपको। हाँ अब बताओ क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ये लेके इधर जाएंगे, यहाँ पे कौन प्लस चार्ज है। हाँ बताओ क्या बन जाएगा, फटाक से बताओ इस पर क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे बताओ, ये हमारे बन जाएगा बताओ प्रोडक्ट CH3 रहेंगे, CH3 यहाँ बन जाएगा। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भागा H भागा, यहाँ क्या हो जाएगा H माइनस हाइड्राइड हो जाएगा हाइड्राइड, और यहाँ बन जाएगा C प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। आ रहा समझ में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, हाइड्राइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा और ये क्या बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। आया समझ में, आया समझ में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं, आप नोट कीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंज करने से अगर कार्बोकैटायन बन जाए, टर्जरी बन जाए, इसको बोलते हैं और बोलते हैं बच्चों शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग। तो याद रखना अगर रीअरेंजमेंट करना है तो आपको रीअरेंज करनी है या शिफ्टिंग करनी है तो यहाँ से हाइड्राइड जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन खींच के हाइड्राइड बन के यहाँ पे क्या करेंगे इसको आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और CH3 बन जाएगा। अब बताओ ये कौन बनेगा, ये क्या बनेंगे कार्बन, ये जो कार्बोकैटायन क्या बनेगा टर्जरी बन गया है। यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज आ गया, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कौन सा आपका है, ये है 3rd डिग्री, इसको बोलेंगे टर्जरी। ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायंस है, ये 2 डिग्री था। अब मैंने क्या बताया था कि 3rd डिग्री क्या होता है कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। 3rd डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, 2nd डिग्री उससे कम होते हैं। तो अगर मैंने रीअरेंज किया यहाँ से तो यहाँ पे क्या बन गया 3rd डिग्री बन गया। और याद रखना 3rd डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो फटाक से क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा फटाक से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और मतलब क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 बनेगा CH3 और यहाँ पे बनेगा CH3 हो जाएगा। आया बात समझ में। यहाँ हो जाएगा आपका Br और यहाँ हो जाएंगे CH2 और यहाँ हो जाएंगे बच्चों CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। आया बात समझ में। अब बताओ देखिए कहाँ शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ पे क्या था जो मार्कोनिकॉफ का जो रूल कहता है जनरल में, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हेलो ग्रुप को लगाएंगे, तो मैंने यहाँ लगाया। अब बताओ जबकि इसका जो बच्चों मैकेनिज्म्स है, इसका मैकेनिज्म जो बच्चों इसका मैकेनिज्म जो कहता है बताइए, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जो हमारा टर्जरी है यानी कि जो बच्चों 3rd डिग्री कार्बन था कार्बोकैटायन यहाँ से ऐड हो गया। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जेई में, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में कितने बच्चों एग्जाम पूछा गया है तो नोट करेंगे। जेई में क्वेश्चन आता है और बच्चों आपको फटाक से इस टाइप देखिए, आपको ऑप्शन ये भी रहेगा, आपको ऑप्शन ये भी रहेगा, तो फटाक से आपको मार्कोनिकॉफ रूल पता है। जब ये एल्कीन है, एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड है, फटाक से बच्चा देखता है कि निगेटिव चार्ज जहाँ पे हाइड्रोजन कम है कार्बन के पास में, वहाँ पे क्या करता है हेलो ग्रुप को टैग कर देता है।
अगर आपने ऐसा कर दिया होगा एग्जाम में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो फटाक से वो क्या करनी है, आपको फटाक से उसके मैकेनिज्म पे जानी है और मैकेनिज्म पे जाके देखना है कि अगर वहाँ पे कौन सा बन रहा है कार्बोकेटायंस, उसको देखना है कार्बोकेटायंस को देखना है फाड़ के कि कौन सा बन रहा है कार्बोकेटायंस, प्राइमरी बन रहा है कि सेकेंडरी है कि हमारा टर्जरी है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3rd डिग्री है। क्योंकि बच्चों 3rd डिग्री कार्बोकेटायंस मोस्ट स्टेबल होता है, सेकेंड डिग्री उससे कम होगा और फर्स्ट 1 डिग्री सबसे कम हो जाएंगे। तो रीअरेंज करने पर 2 डिग्री कार्बोकेटायंस को रीअरेंज करने पर, शिफ्टिंग करने पर हाइड्राइड्स को यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकेटायंस बन जाता है और 3rd डिग्री कार्बोकेटायंस इज मोस्ट स्टेबल। और फटाक से क्या करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड करके और ये स्टेबल कंपोनेंट बना देगा। और बस ये हमारा हो जाएगा कौन सा होगा प्रोडक्ट, मेजर। ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम चलते हैं, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगा वीडियोस, अच्छा आपने पढ़ा तो फटाफट उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। शेयर बच्चों आज शेयर कीजिए, जितना आपने पढ़ा लेक्चर्स को, अगर समझ में आ रही है अच्छी से लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लव यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।